नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे यहां पे मेटल स्टॉक्स के बारे में। केवल एक ही चीज़ पे बात करूंगा, क्या कल गिरावट हो सकती है, कल के लिए आपको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, कैसे अपनी पोजीशन को देखना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है तो, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या ये अच्छे लेवल्स हैंगे खरीदारी करने के मेटल स्टॉक्स में। केवल 3 स्टॉक्स पे बात करेंगे, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता। मुझे लगता है मैक्सिमम पोजीशन मेटल स्टॉक्स में इन्हीं स्टॉक्स में, बाकी नेशनल एल्यूमिनियम और सेल में भी काफ़ी सारे लोग एक्टिव रहते हैं, बट अभी मैं इन्हीं स्टॉक्स में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके द्वारा आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए, अभी हमने कल ही स्टार्ट करा है यहाँ पे अपने 100K के बाद, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं मेटल इंडेक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मेटल इंडेक्स जो आपको लाइफ हाइस पे ट्रेड करते हुए दिख रही है और फ्राइडे के सेशन में अराउंड 1% की आपने गिरावट देखी है मेटल इंडेक्स में, जहाँ पे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 1.5% की गिरावट थी, हिंडाल्को में 0.25% की, जिंक में फ्लैट था, जिंदल स्टील लगभग 2.5% नीचे था, JSL लगभग 2.5% नीचे था, JSW स्टील आधे % नीचे, मॉयल 1.20% नीचे था, नेशनल एल्यूमिनियम 2% गिरा था, रत्नमणि मेटल्स 2.5% के समथिंग, सेल में 1.25% की गिरावट थी, टाटा स्टील 1.25% डाउन, वेदांता 1.5% और वेल्सपन कॉप लगभग 1.33% डाउन था। यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एवरेज ऑन एन एवरेज लगभग 1 से 1.5% की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखे हैं फ्राइडे के सेशन में। सबसे पहले तो फ्राइडे में जो हुआ वो आप सभी को अच्छी से पता है, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को इवनिंग में यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं एट द एंड 300 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स दिखा आपको, नेस्डेक इंडेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट देखी है और रसल 2000 में थोड़ी हैवी गिरावट थी, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़ा ज़्यादा पिटते हुए दिखे हैं। अब आते हैं चार्ट्स के अकॉर्डिंग, एक एक करके सारे स्टॉक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर टाटा स्टील का स्टॉक किसी के पास हैगा, पोजीशन है, अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और मुझे लगता है ये स्टॉक आपको नीचे में अराउंड 107 तक में लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक 106 107 के लेवल्स दिखाता है तो वो आपका ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदने का मौका होना चाहिए। नीचे 104 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में दोबारा 109 113 रुपये के टारगेट आपके लिए बन सकते हैं इस स्टॉक में। बाकी एज ऑफ नाउ मुझे स्टॉक थोड़ा नेगेटिव दिखता है। वॉल्यूम्स 3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए फ्राइडे के सेशन में, एवरेज वॉल्यूम्स 5 करोड़ शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स ऐसे कोई खास नहीं थे फ्राइडे में तो देखा जाए तो गिरावट थी बट वॉल्यूम्स नहीं थे, बट यहाँ से थोड़ी बहुत और स्लाइडली गिरावट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही राय दूंगा, इग्नोर करें फ्रेश एंट्री तो, लेकिन हाँ डिप्स पे आप डेफिनेटली एक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 104 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं 90-95 रुपये पे बाइक रिकमेंडेशन दूंगा, जो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है और उससे ऊपर खरीदना बेकार है मेरे हिसाब से। वेदांता की बात करें तो 308.85 की क्लोजिंग देखने को मिली है। चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं, स्टॉक एक रेंज प्ले कर रहा है, नीचे में 300 302, ऊपर में 318 to 320 का, इस रेंज के लोअर एंड पे जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो एक अच्छा दिख रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक ये अभी लेना नहीं चाहिए, नीचे 301 तक आ सकता है। हाँ, वहां पे आके आप चाहें तो खरीद सकते हैं 298 रुपीज के स्टॉप लॉस से, लेकिन अगर वो ब्रेक करता है तो इसमें अपनी पोजीशन एग्जिट ले लें, अदरवाइज स्टॉक में आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाओगे। 288-85 के लेवल्स दिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपको नीचे की तरफ के। ओवरऑल स्टॉक का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, 300 to 320 की रेंज में अभी भी प्ले कर रहा है ये स्टॉक। नेक्स्ट है हिंडाल्को इन सब में सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है अभी मतलब जो फ्राइडे को हुआ उसके बाद जो करेक्शन है उसमें सबसे पॉजिटिव जो है वो हिंडाल्को ही है। 462.85 के लेवल्स पे स्टॉक आपको फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर ये स्टॉक में किसी के पास पोजीशन है या फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 459 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें, मात्र 3 रुपए का। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कल इसी के नीचे स्टॉक ओपन हो, अगर ऐसा होता है तो भी निकलना है, अगर नहीं होता है और स्टॉक 459 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है तो आपको निकलना है।
अदरवाइज आप स्टॉक में बने रहिए। आप चाहे तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्क जो वो केवल 3 रुपए की है, तो आप इतना मेरे हिसाब से इजीली सब लोग बियर कर सकते हैं। तो इस रिस्क के साथ खरीदने की राय होगी इस स्टॉक में, और ऊपर में 475 रुपीज के टारगेट होंगे। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करना है, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, रिस्क फेवर में, इसलिए खरीदने की राय है। तो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में सबसे पॉजिटिव हिंडाल्को दिखता है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स मुझे वैसे भी पसंद आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक को मैंने अंडर 500 में भी शामिल करा था। तो ये मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।